Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the application of Gauss theorem. It is second application from first chapter electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. Our today's topic is electric field due to uniformly charged cell, spherical cell basically. ठीक है, यहाँ पे कौन सा सेल होगा? स्पेरिकल. ठीक है, सेल उस चीज को बोला जाता है जो अंदर से वैकेंट हो, खाली हो, उस सरफेस को, उस शेप को हम बोलते हैं सेल. या दूसरा केस सेम टू सेम डेरिवेशन होगा और वो सेम किसके लिए होगा? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए. स्फीयर है वो सॉलिड भी है. हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स कि सेल जो है और जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उन सभी पे जो चार्ज रिसाइड करता है दैट ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस. तो यहाँ पे इस केस में भी सेल है, अंदर से वैकेंट है, तो सारा चार्ज स्फीयर सरफेस पे रहेगा. सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई मेटल का बना हुआ है तो उसमें भी सारा चार्ज कहाँ पे रहता है? सरफेस पे. इसलिए दोनों केस सेम होंगे. एक नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. उसमें डिफरेंट केस आता है. बाकी सेल चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सेम डेरिवेशन. सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए सेम डेरिवेशन है. तो इसलिए हमने इन दोनों को एक चीज में इंक्लूड किया है. अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या गिवन होगा देखते हैं. एक स्फीयर है, ये हमने एक स्फीयर मान लिया. कैसा है? सेल है. तो अंदर से कैसा होगा? वैकेंट होगा. तो सारा का सारा चार्ज कहां पे रिसाइड करेगा? इसके सरफेस पे. कंप्लीट चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन इट्स सरफेस. इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो सेंटर से इसकी रेडियस जो होगी वो कितनी होगी? कैपिटल आर हमने कंसीडर किया सेंटर से. ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ पॉइंट. अब ये सेल था, कंप्लीट चार्ज रिसाइड कर रहा है इस पे. अब इसमें तीन केसेस आपसे पूछे जाते हैं. फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर है या सेल है उसके आउटसाइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पे. जिसको हम ये कह सकते हैं स्मॉल आर जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. कम भी हो सकती है, ज्यादा. तो इस केस में आउटसाइड कब जाएंगे सेंटर से? जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो? ज्यादा हो. तो ये केस भी कह सकते हैं व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी. मान लेते हैं इसके सेंटर से मैं इस पॉइंट पे गया, पी पॉइंट पे, और ये इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे. स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल. अब अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हो इसके ऊपर, तो इसका मतलब हमें इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा? क्लोज. जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए. तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. इसलिए ये जो हम इसको एनक्लोज्ड करते हैं ताकि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करें. गॉस थ्योरम ऑलवेज एप्लीकेबल हो ना क्लोज सरफेसेस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? गॉसियन सरफेस. इस केस में, फर्स्ट केस में, तो ये गॉसियन सरफेस है. अब अकॉर्डिंग टू अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें एक स्मॉल सा सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो कंप्लीट सरफेस होगा, तो हमने एक स्मॉल सा सरफेस एरिया कंसिडर किया ds, और ds एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. ds को अगर देखें और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी? अवे. तो अवे होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. आपने बहुत स्मॉल सा सरफेस एरिया कंसिडर किया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट स्मॉल सरफेस and area vector both are in parallel directions. That means angle between electric field and surface vector area vector is 0. So according to Gauss theorem हमें पता था क्या टर्म्स थी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. अब टोटल तो नहीं पता हमें, तो स्मॉल पता है. तो स्मॉल के लिए कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड था E डॉट एरिया वेक्टर. स्मॉल एरिया भी लिया हमने सरफेस एरिया वेक्टर का, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये दोनों सेम था. But according to Gauss theorem, total electric flux is always equal to 1 upon में epsilon naught times the total charge inside the
गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा अपॉन में 1/ε0 होगा, क्योंकि मीडियम यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एयर। देखते हैं आगे। तो इसका मतलब ई और डीएस में हमें रिलेशन पता था, एंगल पता है, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ई डीएस कोस 0 डिग्री। और यहाँ पे इनसाइड में चार्ज, अब इस स्फीयर पे जो ब्लू स्फीयर है, सेल है, उसके ऊपर हमें अगर टोटल चार्ज पता है तो टोटल चार्ज कितना मान ले, इसके ऊपर क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा स्फीयर पे, क्यू। तो यहाँ पे इनसाइड में, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, पूरा स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर पे कितना होगा, क्यू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। इनसाइड में चार्ज लेना हमेशा गॉसियन सरफेस के। आउटसाइड में कोई चार्ज होगा, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वो कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्कस करें। तो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ पे सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, उस पर भी सेम रहेगा। यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज उतना ही था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। सो वी कैन टेक आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, लिमिट की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब आपको कंप्लीट स्फीयर, ऐसे छोटे छोटे कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस को कवर करना है, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। कोस 0 होता है 1, चार्ज स्फीयर पे क्यू था अपॉन में एप्सिलॉन। डीएस जो होगा, अब डीएस कौन सा लेना है हमें, ये स्मॉल सरफेस गॉसियन सरफेस पे माना हुआ, तो गॉसियन सरफेस का कंप्लीट जो होगा सरफेस एरिया वो कितना होगा, आपको पता है क्लोज्ड है। अगर मैं एक छोटी बॉल लूं, उसके बाहर एक फुटबॉल अप्लाई कर दें बाहर की तरफ, तो इसका मतलब कंप्लीट फुटबॉल का सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया पता है हमें 4πr²। बट ध्यान रखेंगे आर कौन सा आएगा, गॉसियन सरफेस वाला आर। जो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कितना होगा ई इंटू में 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में 4π, ये पाई था, एप्सिलॉन नोट पहले से था, r² और डिवाइड में आएगा r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 1/4π एप्सिलॉन नोट होता है, कितना होगा के क्यू अपॉन में r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, कहां पे, आउटसाइड द स्फीयर। हम ये कह सकते हैं कि जब आउटसाइड आप कैलकुलेट करोगे तो है ये स्फीयर, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा कि इसका कंप्लीट चार्ज अगर मैं सेंटर पे रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, के क्यू अपॉन में r²। इसका मतलब कंप्लीट स्फीयर और सेल विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज इफ वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर और सेल। सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि हमसे ये पूछ ले कि इसके स्फीयर के ऊपर ही बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उस केस में कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड केस बी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और सेल। जो स्फीयर है और सेल है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे सारा सब कुछ जो है, मैं इस गॉसियन सरफेस को, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस सरफेस के ऊपर, तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, ये खुद सरफेस। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल R, क्योंकि आप बिल्कुल स्फीयर पे आ रहे हो, स्फीयर पे, तो ये गॉसियन सरफेस बिल्कुल यहाँ पे इनक्लोज्ड होगा। तो इनक्लोज्ड होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम सब प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी वही ई डॉट ds स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, सब कुछ सेम होगा यहाँ पे। बट जब सरफेस एरिया की बात आएगी तो इस बार जो गॉसियन सरफेस होगी सरफेस के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है, तो वहां पे जस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्मॉल r की जगह कैपिटल R आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल R²। कितना होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल R²। तो यहाँ पे स्मॉल r इज जस्ट रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R। और यहाँ पे ध्यान दें, जब हम आउटसाइड में थे तो डिस्टेंस ज्यादा थी, चार्ज तो उतना ही था, जब तक हम सरफेस पे आए तब तक चार्ज की वैल्यू सेम है, बट डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, यहाँ से कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पे वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा सरफेस पे होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल R²। बट यहाँ पे तो स्फीयर या सेल गिवन होते हैं,
तो जनरली आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी कि चार्ज कितना, तो वहां पे स्फीयर पे क्या देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मुझे एक रिलेशन पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर मुझे कहीं पे कैलकुलेट करना पड़ जाए चार्ज, तो क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो भी शेप होगी उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो शेप है वो स्फीयर की है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया भी हमें पता है। तो इस चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन में आर स्क्वायर तो था, चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे इस के को भी अगर रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आता, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड at conducting sphere, at surface of conducting sphere or cell is always equal to sigma upon में epsilon नोट। ये आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या था, उस शेप या बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये केस था एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। थर्ड केस आता है सी, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड जब आप पहुंचोगे तो ये स्मॉल आर, कोई पॉइंट आपको इनसाइड में कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनसाइड में अगर कंसिडर करेंगे तो अब की बार ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस मैंने मानी, ये ग्रीन पेन से इनसाइड में, तो यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे रहेंगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू जो रहेगी वो कैपिटल आर से कम रहेगी। तो इनसाइड में क्या होगा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सेम केस यहाँ पे इस पॉइंट को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन, ये गॉसियन सरफेस बन गया इस बार ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर लिखेंगे तो वही सेम कंसेप्ट, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, सारा चार्ज तो कहां पे था, सेल था, सरफेस पे रहेगा, या कंडक्टिंग स्फीयर है तब भी सरफेस पे रहेगा। तो इसके इनसाइड में कितना है, इस ग्रीन लाइन के इनसाइड में, जब इनसाइड में था ही नहीं तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इनसाइड में चार्ज 0। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंड भी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड में कितनी आएगी, 0 आएगी। तो किसी भी सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और आउटसाइड में जस्ट ए पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसका ग्राफ पूछा जाता है कितना होगा, तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्यों ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल डिस्टेंस है। जब आप सेंटर पे होगे तो सिंपल बताओ, इनसाइड में हो, इनसाइड में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0। आप 1 सेंटीमीटर दूर अभी भी इनसाइड में हो, 2 हो, 3 हो, इसका मतलब यहाँ पे जस्ट जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब इसको अगर मैं सेंटर मान लूं तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, तो यहां से जब तक आप सरफेस पे नहीं रीच कर जाते, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड में कितनी होगी, इस केस में 0 होगी। जब हम आउटसाइड में जाएंगे तो आउटसाइड का केस लेंगे, ठीक है। पहले ये भी देख लेते हैं, इनसाइड में 0 था, सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। तो जैसे ही सरफेस पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पे है। और अब आउटसाइड में जाएंगे सरफेस से, तो आउटसाइड का केस देखते हैं। आउटसाइड में डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इनवर्स। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे पैराबोलिक रिलेशन, यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। रैपिड रेट से डिक्रीज होगी आउटसाइड में, क्योंकि जब सरफेस तक थे चार्ज सेम था, आउटसाइड में जाते जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिड रेट से डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये केस था। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेकेंड एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।